काफी बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हमारा फेसबुक अकाउंट बैन हो गया या एड अकाउंट बैन हो गया या कोई भी असेट है पर्टिकुलर मेटा का जो कि रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो उसका मेन कारण ये होता है कि आपका जो मेटा का स्ट्रक्चर है वो सही नहीं होता है या फिर आप मेटा की कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि मेटा का सही स्ट्रक्चर क्या होता है। तो काफी बार क्या होता है कि फेसबुक अकाउंट अपन अपने बिजनेस के नेम से बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरी दुकान का नाम है खंडेलवाल स्वीट्स और मैंने क्या किया, खंडेलवाल स्वीट्स के नाम से फेसबुक अकाउंट बना लिया, जो कि गलत है। फेसबुक अकाउंट हमेशा इंडिविजुअल के नाम से होना चाहिए ताकि जब भी अगर आपका कोई एसेट बैन हो जाता है तो एटलीस्ट आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, पासपोर्ट फेसबुक को सबमिट करके और बैन को हटा सकते हैं। अगर आपने फेसबुक अकाउंट बिजनेस के नेम से बना लिया है और आप फिर अगर जीएसटी या उद्यम आधार कुछ भी सबमिट करते हैं एड अकाउंट का या जो भी एसेट है उसका बैन हटाने के लिए, तो मेटा आपको कहेगा कि भैया जो फेसबुक का अकाउंट है वो हमेशा इंडिविजुअल के नाम से होना चाहिए था, आपने अकाउंट ही गलत नाम से बनाया तो आपका बैन नहीं हटेगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप फेसबुक अकाउंट बनाएं तो इंडिविजुअल के नाम से बनाएं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो फेसबुक एड अकाउंट है वो पर्सनल एड अकाउंट यूज करते हैं एड चलाने के लिए। उससे क्या होता है कि जो भी इनवॉइसेस बनते हैं मेटा के वो पर्सनल नाम से बनते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप एड अकाउंट से एड चलाएं तो ट्राई करें कि बिजनेस एड अकाउंट का इस्तेमाल करें। अब हम ये समझेंगे कि फेसबुक का ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है इंडिविजुअल के नाम से और फिर आप अपने बिजनेस का उसके अंदर फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। और जैसे ही आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हैं तो आपको उसको लिंक करना है अपने इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट के साथ। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जब आप उसको लिंक कर देते हैं फेसबुक पेज को तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट होता है, मेटा बिजनेस सूट अकाउंट क्रिएट होता है। आपका मेटा बिजनेस सूट में बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है। मेटा बिजनेस सूट के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो अगेन मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक पेज को जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये आपको मैनुअली बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, इसके अलावा आपका पर्सनल एड अकाउंट जो है वो बाय डिफॉल्ट जिस दिन आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी दिन आपका फेसबुक पे इंडिविजुअल एड अकाउंट क्रिएट हो जाता है, पर आपको वो एड चलाने के लिए यूज में नहीं लेना है। आपको ऐड चलाना है बिजनेस ऐड अकाउंट से और बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका मेटा बिजनेस सूट अकाउंट का क्रिएट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम अकाउंट को जैसे ही लिंक किया ऑटोमेटिकली आप मेटा बिजनेस सूट पे एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर आप क्या बनाएंगे, बिजनेस ऐड अकाउंट बनाएंगे। आगे अपन ये भी समझेंगे कि कैसे व्हाट्सएप एपीआई क्रिएट करते हैं। तो व्हाट्सएप एपीआई भी मेटा बिजनेस सूट अकाउंट के अंदर ही क्रिएट होएगा। इसके अलावा अगर आप इवेंट्स मैनेजर यूज करना चाहते हैं, कॉमर्स मैनेजर यूज करना चाहते हैं, मेटा पिक्सल यूज करना चाहते हैं या फिर आप मेटा फॉर डेवलपर्स यूज करना चाहते हैं तो आपका मेटा बिजनेस सूट अकाउंट का होना जरूरी है। अब ये कॉमर्स मैनेजर क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप के थ्रू एक कैटलॉग बनाना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटिकली चैटबॉट का यूज करते हुए, तो आपका कॉमर्स मैनेजर होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप मेटा पिक्सल क्रिएट करते हैं तो उससे आप रीटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस पे वेबसाइट विजिटर्स के अकॉर्डिंग। मेटा फॉर डेवलपर्स यूज आता है उन लोगों के जो ऐप क्रिएट करते हैं, उनको साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक का ऑप्शन उस ऐप के अंदर देना है तो वो मेटा फॉर डेवलपर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीजें मेटा बिजनेस सूट अकाउंट के अंडर बनती है। तो अगर आपका कोई भी एक बिजनेस असेट या मेटा का कोई भी एक असेट रेस्ट्रिक्ट होता है तो आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और फिर आपको फेसबुक को एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो वोटर आईडी हो, चाहे वो डीएल हो, चाहे वो पासपोर्ट हो। और अगर आपने फेसबुक अकाउंट बिजनेस नेम से बना रखा है तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको फेसबुक अकाउंट हमेशा इंडिविजुअल के नाम से बनाना है और ट्राई करेंगे जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी आईडी प्रूफ पे नाम है एज इट इज वही नाम रखें। सेकंड, उस अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर भी आप खुद ही के रखें। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।